हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको आफ्टर 12 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके मन में डाउट्स रहता है कि आफ्टर 12 हम एडीसीए का कोर्स करें, डीसीए का कोर्स करें, ट्रिपल सी का कोर्स करें, ओ लेवल का कोर्स करें, या इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कोर्स आते हैं, कौन सा कोर्स करें। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो हम आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। मतलब ए टू जेड इन चारों कोर्सों, जैसे एडीसीए कोर्स, डीसीए कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स, ओ लेवल कोर्स, इन सभी कोर्सों की आपको जानकारी देने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, जिसमें आपको बताएंगे इन सभी कोर्सेज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिलेबस होता है, और इन सब का सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें अगर आप इस तरह के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि आपको आफ्टर 12 के बाद कौन से कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहला कोर्स यहाँ पर आता है एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप एडीसी कोर्स के अंदर आते हैं और एडीसी कोर्स के टॉपिक्स पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कि जो थ्योरिकल चीज़ें आती है वो हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, पहला कंप्यूटर कब आया था, चार्ल्स बेबेज कौन थे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर कब बनाया था, उसके अलावा मदर ऑफ अ कंप्यूटर कौन है, वहाँ पर कंप्यूटर में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सीधा तौर पर स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बायोस क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, ये फोल्डर बनाना, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल ऑफ अ कंप्यूटर टॉपिक के अंदर कवर की जाती है। जैसे नंबर पर आता है नोटपैड की, आपको नोटपैड की जानकारी दी जाती है, बेसिक टाइपिंग वगैरह थोड़ा बहुत बताया जाता है। तीसरा एमएस पेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको माउस चलाना तक नहीं आता, तो माउस पे हाथ कमांड्स करने के लिए उनको एमएस पेंट पढ़ाया जाता है। मतलब एमएस पेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं ना, खासतौर पर इसलिए पढ़ाया जाता है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, कोई बात नहीं। एमएस वर्ड यहाँ पर होता है, एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो ये 4 सॉफ्टवेयर और यहाँ पर कवर किए जाते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल आपको कैलकुलेशन के लिए पढ़ाया जाता है, एमएस पावर पॉइंट अगर आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना है, एमएस एक्सेल एक तरह से डेटा एंट्री के लिए यूज होता है, जैसे एक्सेल होता है वैसे ही होता है, पर उससे थोड़ा सा वीक होता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना एक्सेल का यूज होता है। पर एमएस एक्सेस का भी यूज होता है बहुत सारी कंपनीज में। कोरल ड्रा आप ग्राफिक डिजाइन के लिए होता है, आपको लोगो बनाना है, बैनर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, एल्बम बनाना है, साथ एल्बम से जो फोटोज है उनको डिजाइन करना है, शादी कार्ड बनाना है, सब के लिए कोरल ड्रा का यूज होता है। फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए पेज मेकर, न्यूज़पेपर वाले यूज़ करते हैं। टैली प्राइम विद जीएसटी, अगर आपको टैली में बिलिंग करना है, मेडिकल स्टोर की बिलिंग करना है, किसी फैक्ट्री वगैरह में बिलिंग करना है, इनवाइस जनरेट करना है मॉल वगैरह की तरह, तो आपको टैली प्राइम आना चाहिए। और टैली प्राइम में जीएसटी लगाना भी आना चाहिए कि जब आप जीएसटी लगा पाएंगे तो ये बिलिंग कर पाएंगे। इसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन वगैरह भी पढ़ाई जाती है। मतलब आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि एडीसी कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, या कहीं भी आप एडीसी कोर्स करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में डाउट्स रहते हैं कि हाँ क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, इनसे क्या पूछें कि ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ पर नोट कर लें, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ आपको क्या क्या पूछना है, ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। एक्सेल देख लें कि एक्सेल पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। टैली में कौन सा वर्जन पढ़ा रहे हैं, टैली प्राइम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन है, ज़्यादा तो ये जाता है। उसमें जीएसटी कवर कर रहे हैं कि नहीं कवर कर रहे हैं। जीएसटी में भी क्या क्या कवर कर रहे हैं, सीजीएसटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं, एसजीएसटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आईजीएसटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर देखना है कि ये सब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे थोड़ा सा छोटे कोर्स की तरफ आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें अगर आप आएंगे फंडामेंटल ऑफ अ कंप्यूटर्स हो गया, वही जो हमने आपको बताया, थ्योरिकल पार्ट, नोटपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज में। तब इसमें टैली प्राइम कवर नहीं की जाती है, तो आपको क्लियर हो गया कि टैली प्राइम यहाँ पर सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डीसी कोर्स के अंदर कवर की जाती है। अगर आप पास समय कम है तो आप डीसी कोर्स कर लें, अगर आप पास समय ज़्यादा है तो आप एडीसी कोर्स ही करें, क्योंकि एडीसी कोर्स के अंदर आपको टैली प्राइम मिल जाता है कंप्लीट। अगर अलग से आप टैली प्राइम कहीं पर भी करते हैं उसकी फ़ीस बहुत हाई रहती है। ट्रिपल सी कोर्स एंड सिलेबस। ट्रिपल सी कोर्स पर अगर आप आते हैं, ट्रिपल सी कोर्स ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करने का मन है, करना चाहते हैं, सरकारी बाबू बनना चाहते हैं। इसके अंदर आप आते हैं फंडामेंटल ऑफ अ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है, लिब्रे ऑफिस है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस एंड साइबर सिक्योरिटी। फंडामेंटल में आपको पहले क्लियर कर दिया, कंप्यूटर से थ्योरिकल पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे डॉस पढ़ाया जाता है इसके अंदर, जीबा ग्राफिक पर पढ़ाया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ाया जाता है, लाइनेक्स पढ़ाया जाता है। इंटरनेट पूरा कवर किया जाता है, इंटरनेट बेसिक टू एडवांस सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर आता है जो एमएस ऑफिस की तरह ही होता है, जैसे यहाँ पर वर्ड होता है वहाँ पर राइटर होता है, यहाँ एक्सेल होता है, वहाँ कैल्क होता है, यहाँ
पावर पॉइंट होता है, वहाँ पर इंप्रेस होता है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस से मिलते हैं कि लिब्रे ऑफिस 2019 में ऐड हुआ था, उसके बाद लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी में मिलते हैं। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन से लेकर डाउट्स हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या सेम इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाके वहाँ पर सर्च करेंगे ट्रिपल सी कोर्स लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन एसएस कंप्यूटर क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो लिब्रे ऑफिस में जो जो ऑप्शंस है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिब्रे ऑफिस को याद करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ भी हमने इस चैनल पर डाला है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आपको बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी जाती है कि बैंकिंग सुविधाओं में क्या क्या मिल रही है, सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं आई हैं, ये भी आपको डीएफएस के अंदर पढ़ने को मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री और ढेर सारी योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री की, वो सब इसके अंदर यहाँ पर आती है। अटल पेंशन योजना हो गया, ये सारी योजनाओं की जानकारी आपको डीएफएस। साइबर सिक्योरिटी आपको समझ में आ गई होगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल क्या रहता है 100 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर होता है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, तो आपका सेंटर अगर आप किसी प्राइवेट सेंटर करते हैं या खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑनलाइन पेपर देने जाना रहता है। अगर आप डायरेक्ट से फॉर्म भरते हैं तो बहुत हद तक रहता है कि आपका सेम सेंटर रह जाए, तो वहाँ पर पेपर देना रहता है और 100 में से 50 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अगर आपके 50 से एक नंबर कम होता है तो आप फेल हो जाते हैं। पहली बात, वहाँ पर नंबर शो ही नहीं करता, ग्रेड शो करता है। अगर आपका 50 to 54 आता है तो डी है, उसके बाद 64 तक सी रहता है, 65 से 74 तक या 3 तक आपको वहाँ पर ए मिलता है, फिर उसके बाद उसके बी रहता है, फिर 75 से लेकर या 84 तक वहाँ पर ए रहता है, फिर 85 से लेकर 100 तक एस रहता है। एस सबसे बेटर होता है, सुपीरियर होता है। ये पूरा ग्रेडिंग सिस्टम रहता है जो आपको मिल जाता है। बाकी पूरी डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ मोटा मोटा ट्रिपल सी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाए। जैसे हमने एक मोटा मोटा कवर किया है कि हाँ ये टॉपिक ट्रिपल सी अंदर अंदर आते हैं। बाकी आपको बहुत डिटेल में देखना है तो वहाँ पर पूरा सिलेबस आप पढ़ लें, उसको देख लें, समझ लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा ट्रिपल सी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो ट्रिपल सी के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। आपको सर्टिफिकेट पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो रहा था, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से लेकर भी हमने वीडियो बनाया, उनको भी देख सकते हैं। ओ लेवल कोर्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ओ लेवल कोर्स क्यों करें, ओ लेवल कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं। तो ज़्यादातर ओ लेवल कोर्स सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी होता है, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर की जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ओ लेवल कोर्स बोला जाता है कि किसके अंदर पाइथन आ जाती है, HTML आ जाता है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ओ लेवल कोर्स के अंदर। अगर आप सबसे पहले नंबर पर आते हैं M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, इसके अंदर आपको इंटरनेट वगैरह की जानकारी मिल जाती है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, इसके अलावा आपको लिब्रे ऑफिस कंप्लीट मिल जाता है, MS ऑफिस भी कुछ हद तक आपको मिल जाता है। ये सब कुछ आपको M1R5 के अंदर मिल जाता है। M2R5 में आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, मतलब HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ आपको सेकंड बुक में पढ़ना रहता है। तीसरे पर अगर आप आएंगे तो लिखा ही है प्रोग्रामिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, तो इसमें आपको पाइथन पढ़ना रहता है। M1R5 यहाँ पर इंटरनेटिक्स एंड एप्लीकेशन, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप सेंसर समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं जाए वहाँ लाइट चालू गई, आप बाहर आए तो लाइट सेंसर कोडिंग वगैरह भी इसके अंदर आती है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है। मतलब 4 किताबें हैं मॉड्यूल, जो 4 किताबें आपको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके अलावा हर एक किताब पर प्रैक्टिकल होता है, मतलब 4 बुक पेपर होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे, सब तो आपको पास करना कंपलसरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। उसके अलावा एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं जमा करेंगे तब तक आप पास सर्टिफिकेट भी नहीं आता है। तो ये सारे काम होते हैं जो आपको ओ लेवल कोर्स के अंदर करने हो। अगर आपको ओ लेवल कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, ओ लेवल कोर्स का सिलेबस और ब्रॉड में आपको जाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ओ लेवल कोर्स का सिलेबस दिया, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट ओ लेवल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मोटा मोटा है कि बहुत सारी सरकारी जॉब में भी ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है, जैसे ARO में क्या है, ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग ARO की नौकरी के लिए ओ लेवल कोर्स को करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ओ लेवल कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ओ लेवल कोर्स अगर आप कर लेते हैं ट्रिपल सी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ADCA कोर्स करना चाहिए, या PDCA होता है, प्रोफेशनल डिप्लोमा होता है, इनको करना चाहिए। इन सारे कोर्सेज से आपको कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इसलिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी रेडी हो जाएंगे, ऑफिशियल प्रैक्टिस के लिए भी रेडी हो जाएंगे। आप अगर अकाउंटेंट वगैरह बनना चाहते हैं तो अकाउंटेंट वगैरह भी आप टैली ब्रांच सीख कर वो भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। पर अगर आपका मेन फोकस सरकारी नौकरी की तरफ है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ से, तो आप ट्रिपल सी कोर्स को जरूर करें, ओ लेवल कोर्स को जरूर करें, क्योंकि इनके कर लेंगे तो आप बहुत सारी सरकारी नौकरी के फॉर्म भर पाएंगे।
क्योंकि जब तक आप इन कोर्सों को नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म नहीं भर एडीसीए कर आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत सारे सेंटर एडीसीए कोर्स कराते हैं पर वो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं मांगे। जो एडीसीए गवर्नमेंट नौकरी में मांगे जाते हैं वो ज़्यादातर कॉलेज वाले जो कराते हैं उनमें बोला जाता है कि यूजी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो एडीसीए कोर्स वहाँ पर मान होते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए 3 सारे कोर्स कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करें तो आपको ट्रिपल सी ओ लेवल कोर्स तो जरूर से जरूर करना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर